हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम आज बात करेंगे आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं देश दुनिया में। आज के दिन किसका जन्म हुआ था, क्या आविष्कार हुआ था आज के दिन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं 11 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो बात करें तो 1208 में ओतो वान विल्टस बास को जर्मनी का राजा चुना गया था। किसको? ओतो वान विटलस बास को जर्मनी का राजा चुना गया था। 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या हुए थे? गुरु नियुक्त हुए थे। बात करें 1745 में तो चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट उर्फ बोनी प्रिंस चार्ली की सेना जो है वो इंग्लैंड में घुस गई थी। 1809 में ब्रिटिश आधिपत्य के विरोध करने के लिए लोगों को आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली जो कुंड्रा घोषणा नाम से जानी जाती है। किस घोषणा के नाम से जानी जाती है? कुंड्रा घोषणा के नाम से जानी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1811 में कार्टाहेना कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र किया था। किसने किया था? कार्टाहेना ने, वो कोलंबिया में है और कोलंबिया ने स्पेन से खुद को अलग कर लिया था 1811 ईस्वी में, आज ही के दिन। बात करें चिली ने बोलिविया और पेरू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 1836 में, आज ही के दिन। बात करें द प्रिंस ऑफ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी 1905 ईस्वी में, आज ही के दिन। बात करें तो 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 1937 में अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर जी.पी. थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोबेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जरूर रिवीजन कीजिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं उनसे 1 न 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस इन सब के पेपरों में। बात करें 1962 में कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को स्वीकार किया था। 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 को लॉन्च किया था। 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? नई दिल्ली में, याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है ये। 1975 में अंगोला को पुरस्कार से आज़ादी मिली थी। बात करें तो 1978 में मामून अब्दुल गयूब मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी 2023 में कौन बने हैं मालदीव के राष्ट्रपति। 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत हो गई थी। 1985 में एस थीम पर आधारित पहली टीवी फिल्म एन अर्ली फ्रोस्ट अमेरिका में प्रदर्शित की गई थी, ये पहली थी। बात करें 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1995 में नाइजीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सारो वीवा तथा उनके 8 सहयोगों को फांसी दिए जाने के कारण विश्व भर में नाइजीरिया की भर्त्सना हुई थी। सन 2000 में ऑस्ट्रिया में सुरंग से गुजरती हुई ट्रेन में आग लगने से 180 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में दोहा बैठक में WTO ने भारत का समर्थन किया था।
बात करें 2002 की तो ईरान की संसद ने देश की कट्टर न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी। 2003 में सीरिया पर प्रतिबंधों को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिली थी। दक्षेश के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ था। नाहा में वैश्विक फोरम का उद्घाटन किया गया था। ये सारी चीज़ें 2003 में आज ही के दिन हुई थी। 2004 की बात करते हैं तो यासिर अराफात का निधन जो है वो आज ही के दिन हुआ था। महमूद अब्बास पीएलओ के नए अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे? पीएलओ के नए अध्यक्ष चुने गए थे। 2007 में अमेरिकी साहित्यकार नॉर्मन मेलर का जो निधन है आज ही के दिन हुआ था। 2004 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यासर अराफात की मौत की पुष्टि की, जिसके बाद महमूद अब्बास को संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। आपको पता है अभी भी क्या सीन चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, है ना, जिसमें हमास ने फिलिस्तीन का पक्ष रखते हुए हमला किया था इजराइल पे। भयावह रूप ले चुका है युद्ध। 10,000 से ज़्यादा बच्चों की जानें गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, बाकी पता नहीं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2008 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने पार्टी सचिव के पद से इस्तीफा दिया था। 2013 में सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 100 लोगों की मौत हो गई थी। 2014 में पाकिस्तान के खखर प्रांत में एक बस दुर्घटना में 58 लोग मारे गए थे। अब बात करते हैं 11 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो वी.आई. चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 1959 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान के पूर्व नरेश, 1955 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। नेफ्यू रियू जो नागालैंड के नवे मुख्यमंत्री और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी NDPP के अध्यक्ष, 1950 में इनका जन्म हुआ था। अनिल काकोदकर जी जो भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें कैलाश वाजपेयी जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, 1936 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। माला सिन्हा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, 1936 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें अमिताभ चौधरी जी जो भारत के नैतिक और ईमानदार मूल्य समझने वाले पत्रकार थे, 1927 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। I.G. पटेल जो भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर थे, 1924 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे, 1888 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं सुंदरलाल पटवा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मध्य प्रदेश के भूतपूर्व 11वें मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। JB कृपलानी जो प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे, इनका भी जन्म 1888 में आज ही के दिन हुआ था। अनसुईया साराभाई जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर महाजन संघ के स्थापक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अल्ताफ हुसैन हाली अपने समय के हिंदी के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार थे। अल्ताफ हुसैन हाली जी 1837 में आज ही के दिन का जन्म हुआ था। बात करें 11 नवंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, तो बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जो आधुनिक काल के हिंदी और राजस्थानी लेखक थे प्रसिद्ध, 2008 में इनका निधन हो गया था। कृपलानी वेंकटप्पा पुटवा कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक थे, 1994 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। बात करें देवकी बोस जी जो मशहूर हिंदी फिल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार, 1971 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया था। उमाकांत मालवीय जो प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार थे, 1982 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया था। रामासिंह पठानिया जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे, 1849 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम का आज जन्म है और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मौलाना आज़ाद जो थे
मक्का में जन्मे थे मौलाना आज़ाद, और आज़ादी के बाद से राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में अच्छी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आज़ाद यह अच्छी तरह जानते थे। ऐसे में मौलाना अब्दुल कलाम ने देश में आधुनिक शिक्षा पद्धति लाने के लिए कई बार कदम उठाए। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को याद किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। उनके पिता खैरुद्दीन दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चले गए थे। खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद को अपने उपनाम के तौर पर अपनाया था। कब शुरू हुआ था ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 11 सितंबर 2008 को। कब हुआ था? 2008 को। और इनकी जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। IIT, IIS, UGC समेत कई संस्थान उन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने आज़ाद के नेतृत्व में ही 1951 में देश का पहला IIT संस्थान स्थापित किया। उसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बनाया गया। उन्हीं के कार्यकाल में IISC एवं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर बना। उनका मानना था कि ये संस्थान भविष्य में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अहम साबित होंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, और वो भी रहा है बहुत अच्छा, तकनीकी शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी उन्हीं के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। देश में प्रसिद्ध जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने साहित्य के विकास के लिए साहित्य अकादमी, भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी, चित्रकला के विकास के लिए ललित कला अकादमी का गठन किया। उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। अब 2023 का थीम क्या है? तो हर वर्ष शिक्षा के क्षेत्र की ओर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम तय की जाती है। इस बार की थीम जो है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, यानी नवाचार को अपनाना। यह थीम पढ़ाने के लिए, क्रिएटिव अध्यापन के लिए एडवांस तरीकों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देता है। वर्ष 2022 की जो थीम थी वो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कोर्स बदलना, शिक्षा को बदलना था। यही था आज के लिए, बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आप लोग। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।